हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में। पीएफ के इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ हम आपके सामने आ चुके हैं। आज जो है हम यहाँ पीएफ के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। यहाँ अभी हम एक नहीं बल्कि आपको 3 अपडेट की चर्चा करेंगे। पहला अपडेट क्या था कि पहले जैसे कि आपको पता था कि पैसा जो है आपका जैसे कि शादी के लिए कर रहे हैं या आप इलनेस के लिए कर रहे हैं तो बहुत सारा पारा था जिसका कि आप यूज करके पैसा विड्रॉ करते थे, खास करके एडवांस के रूप में। तो वहाँ यह क्लेम जो है ऑटो सेटलमेंट नहीं होता था, मैन्युअली इसको सेटलमेंट किया जाता था। लेकिन अब जो है बदलाव इसमें आने वाला है। अभी हालांकि देखने को नहीं मिला है लेकिन जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। इसमें बदलाव यह किया गया है कि पहले जिस तरह से आप मतलब पोर्टल पर क्लेम सबमिट करते थे तो वह मैन्युअली उसमें बहुत सारा समय लग जाता था। लेकिन अब जो है आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा कि क्लेम जो है 3 से 4 दिन में आपका सेटलमेंट हो जाएगा। यह ऑटो सेटलमेंट होगा, मशीन के द्वारा सारी प्रक्रियाएं संपन्न होगी। तो यहाँ यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है। और ख़ास करके यहाँ एक जो महत्वपूर्ण बात है कि इलनेस पारा के तहत मतलब बीमारी के लिए जो इलाज के लिए पहले जो है लिमिट 50,000 था, उसको जो है बढ़ाकर 1 लाख तक कर दिया गया है। अगर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपया है एम्प्लॉयर शेयर में तो आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। 1 लाख तक वहाँ आप निकाल सकते हैं बीमारी के लिए, ठीक है। तो यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। यहाँ जो है अब हम लोग दूसरा अपडेट जानेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण अपडेट यह है कि अभी जब आप क्लेम करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ देखेंगे नीचे में जो है पोर्टल पर जब आप पासबुक अपलोड करते थे तो अब वहाँ आपको पासबुक अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ बताया गया है कि ऑटोमेटिक पहले ही बैंक द्वारा सारी प्रक्रियाएँ वैलिड हो चुकी है, सारी बातें वैलिड हो चुकी है। तो वहाँ अब जो है पासबुक डालना कोई यह बात नहीं हुई। चूँकि पासबुक डालने के बाद या कोई भी चेकबुक डालते थे तो यहाँ क्या होता था कि चेकबुक में कहीं मिसप्रिंट है कुछ या पासबुक में कहीं कोई प्रॉब्लम है तो क्लेम लगातार रिजेक्ट होता था। तो अब उस रिजेक्शन से मैक्सिमम लोगों को फ़ायदा मिलेगा और आपको जो है आपका क्लेम जो है जल्द से जल्द सेटलमेंट होगा, ठीक है। और रिजेक्ट जो होता था क्लेम वह रिजेक्ट अब नहीं होगा। खास करके वहाँ रिजेक्ट होता था पासबुक की वजह से, रिजेक्ट होता था क्लेम चेकबुक की वजह से, स्टेटमेंट की वजह से। तो अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो यह भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है, इम्पोर्टेंट अपडेट है। तो निश्चित रूप से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए अब हम आपको तीसरा और इम्पोर्टेंट अपडेट की ओर लेके चलते हैं। तो देखिए पीएफ का पासबुक पहले जब हम लोग ओपन करते थे, पासबुक क्लेम स्टेटस को ओपन करते थे तो वहाँ ओटीपी की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ती थी। डायरेक्ट यूएन और पासवर्ड लगाते थे, कैप्चा लगाते थे और वहाँ से हम लोग डायरेक्ट अपना पासबुक का बैलेंस चेक कर पाते थे और इसके बाद वहाँ से क्लेम स्टेटस इजी वे में चेक हो जाता था। लेकिन अभी जैसे ही आप पीएफ का पोर्टल ओपन करेंगे, खास करके पासबुक और मेंबर क्लेम स्टेटस का, तो वहाँ आपको ओटीपी देखने को मिलेगा। आपको ओटीपी वहाँ डालना होगा और ओटीपी का जो टाइम लिमिट है ओनली 1 मिनट है। 1 मिनट में ही आपको जो है वहाँ ओटीपी डालना होगा, नहीं तो फिर से आपको ओटीपी के लिए रिक्वेस्ट डालना होगा, ठीक है। तो यह 3 महत्वपूर्ण अपडेट अभी देखने को मिल रहा है पोर्टल पर, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत सारे लोग जो हैं पीएफ से जुड़े हुए हैं, जितने भी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं मैक्सिमम प्राइवेट सेक्टर वाले लोग जो है पीएफ काटते हैं और उसको जो है भविष्य निधि फंड में जमा करवाते हैं। तो इसलिए यह वीडियो महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप इस वीडियो को अपने रिश्तेदार, फ्रेंड सर्किल जहाँ भी हैं, जो भी हैं, जिनसे जुड़े हुए हैं, आप निश्चित रूप से शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट यूजफुल जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए। बाय बाय, जय हिंद, नमस्कार।